कभी कुछ नहीं पता है कि अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा। कभी एकदम हंस रहा हूँ, कभी एकदम सैड, कभी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम था गैप देने का, ये एक बहुत जरूरी टाइम था। क्योंकि मैं शुरू से जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि यार मैं हर चीज ना अपने अकॉर्डिंग किया हूँ आज तक जिंदगी में। शायद यही मेरे लिए अभी प्रॉब्लम फेसिंग बहुत बड़ा हो गया कि जो भी चीजें होती थी, जो भी सारी चीजें होती थी, उसमें मैं खुद डिसीजन लेता था, खुद सारी चीजों को करता था कि नहीं ये चीजें ऐसी होंगी, अच्छा होता था। और जिंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ अभी तक तो टचवुड, मतलब ठीक हो, सिवाय कुछ दिन के अलावा। लेकिन कई बार चीजों को जब हम देखते हैं ना, कई बार चीजों को जब हम पलट के देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं किसी को कोई याद नहीं कर रहा हूँ, सबको पता नहीं क्या क्या दिमाग में बैठा हुआ है। और कभी कभी तो मेरे को हंसी भी आ रहा है ये सोच के कि यार क्या ही जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कभी अपने ऊपर ही हंसी आ रहा है, कभी अपने ऊपर खुशी भी लग रहा है, कभी अपने ऊपर मतलब फील ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चीज को कैसे क्या चीज है। एक सबसे बड़ा हथियार है आंसू। आंसू ऐसा इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा। मैं बहुत कुछ लोगों को ऐड भी करूंगा, कुछ लोगों से बातें भी करूंगा, रैंडमली बात करूंगा। देखो नफरत भी झेलना मेरा, मैं कभी पीछे नहीं भागूंगा या मैं कभी किसी से डर के एकदम मुंह छुपा के नहीं बैठूंगा। ठीक है, जो है सो है सामने। और सामने भी तब है क्योंकि मैं बोला। हाँ, अलग बात है कि मुझे बोला गया कि ऐसा कर दो तो मैंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों को ऐसा, अब देखो हुआ क्या था ना कि अगर मैं मनीषा से बात हम लोग कर रहे थे, ठीक हो गया था नॉर्मली, अगर हम बात कर रहे थे जैसे पूजा पाठ का टाइम था, तो जब नॉर्मल बात कर रहे थे तो भी लोगों को क्या लग रहा था कि ये कैसे लोग हैं, नॉर्मल हो गए, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी है, बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी। और जब आज मनीषा कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तब लोगों को फिर भी सुकून नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को सुकून कहाँ से मिले। और जिसके बारे में, किसी के बारे में, किसी को क्या बोलना है, कुछ भी बोलना है, आप कुछ भी बोलो, मुझे उससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मेरे आंख में आंसू बचा हुआ है कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, इसमें इनवाइट कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे कमेंट देखता हूँ। मैं पहली बार इस ऐप को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं सबके सामने सबके साथ बात कर सकूँ। थैंक यू। लिंक भेजूंगा, लिंक भेजा मैंने, और मैं ज्वाइन करूंगा, बातें भी करूंगा जिन लोगों को ज्वाइन करना है। अब एकदम से इतने सारे लोग मत आओ, लेकिन स्टूडियो फुल हो चुका है अभी। प्लीज अब कुछ लोग हो जाओ। तो चलो मैं ऐड करता हूँ। चलिए, तो जिसको भी बातें करनी है आप लोग आ सकते हो, सामने से बात कर सकते हो। कुछ एक तो इसका समझ नहीं आ रहा है। एक एक करके बात करेंगे, सबको मैं सुन सकूं। आवाज आ रही है, बस एक एक करके बात करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? सचिन जी, गरिमा हियर। हाय गरिमा, कैसी हैं आप? बस सचिन जी, मैं बढ़िया हूँ। मैं आपसे कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपके चैनल को कोई लंबे समय से फॉलो नहीं करी थी। जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से ही मैं आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ। बट ऑनेस्टली मैं केवल एक ही बात इस मंच पे कह के जाऊंगी कि मैंने आप जैसा आप ही मतलब आप मुझे बहुत सच्चे लगे हो। चाहे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर, कोई भी आपका फैमिली मेंबर या कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन जितना मैं आपको समझ रही हूँ, आपका माइंडसेट समझ रही हूँ, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन। आपने जो बोला, अपनी तकलीफ बोली, जो भी बोला सच बोला। लेकिन ये जो हमारी सोसाइटी है वो क्या सच को और हर चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर नहीं पाती। ये आप प्रॉब्लम ज्यादा है। बट मैं आपके ऊपर कोई इस तरह से गलत बात करने नहीं हूँ। बट आप बहुत अच्छे ऑनेस्ट इंसान हैं। ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज डोंट। ये तो है, प्रॉब्लम लाइफ का एक पार्ट है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा वक्त लिया है कि चीजें ठीक हो। लेकिन कुछ दिनों से बहुत
अच्छे से, मतलब मेरे को लग रहा है ना कि पहले से मैं खुद में अपने आप को इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं होता था मूवी देखने का, ना वीडियो देखने का, ना किसी से बात करने का, आइसोलेटेड होकर रहने का बहुत वो होता था। लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है और वक्त के साथ सब कुछ ठीक लगेगा धीरे धीरे। जी, आप बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे आप वो कीजिए। सोसाइटी, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, किसी के प्रेशर में आके आप, क्योंकि ये हमारी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल आप, मनीषा जी और दीदी, आप लोग सब अच्छे से अपना लाइफ जिए और कुछ भी नेगेटिविटी आप अपने अंदर नहीं रखें। पब्लिक आपको मनीषा जी को, नेहा जी को वैसे ही रिस्पेक्ट करेगी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा, थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच करीमा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक तो मैंने बहुत लोगों को ऐड किया हूँ एंड हेलो, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं एंटरटेनमेंट से। जी बोलिए मैम। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी जो गलती है इसके लिए गिल्टी हैं? आज के डेट में नहीं। नहीं, आज के डेट में किसके लिए नहीं? देखिए सर, मेरा आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट क्वेश्चन है, अपनी वाइफ के लिए गिल्टी हैं आप? अब मैं नहीं हूँ तो आप भड़क गए। मैं कल तक नहीं, आज नहीं भड़की नहीं हूँ मैं, लेकिन देखिए हम किसी भी रिश्ते में होते हैं ना, तो हमें उस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए सर। हेलो, तो आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, जो जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं ना। मैंने एक सेकंड, मैंने बहुत सारे लोगों ने ना कुछ एलिगेशन लगा दिए कि ये तो फिजिकल हुआ, ये तो ये किया, वो किया, पता नहीं कहाँ की बातें कुछ तो महीनों से चली आ रही, जो कि नहीं। देखिए सचिन सर, आपके चैट देख के बोल रहे हैं, आपने जो दिखाया वो हम लोग बोल रहे हैं। आपके चैट में काफी कुछ दिखा है और काफी ज्यादा आपके खुद के चैनल पे डाला हुआ है, तो हम बिल्कुल भी जो पर्दे के पीछे है वो बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताओ, उस चीज के लिए जो भी था मैंने पर्सनली, सोशली, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार उस चीज को मैंने रिग्रेट किया। यस ट्रू, रिग्रेट किया। अब मैं ठीक है, अब मैं चाकू लेकर अपना गला रेत करके उसके हाथ में दे दूंगा तो काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपको सही बोल रहे हैं। हम जब भी चैनल वाले हैं आपको सही। हाँ सुनो, जब मैंने इतनी बार माफी मांगने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हुई तो माफी मांगने का फायदा ही नहीं दिखा मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं। 25 दिन हो गए, सुनो 25 दिन हो गए ना इस चीज को, 25 दिन से तो मैं यही कर रहा था, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इतना बड़ा पाप कर ही दिया है तो पाप ही रहने देता, उसको छोड़ो। अब नहीं, आप ये बताओ 25 दिन से आपको अभी लास्ट 5 डेज तक आपको किसने सपोर्ट नहीं किया, बताओ। एग्जैक्टली, तो घर के अंदर वाले लोग ही सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। नहीं यार, 4 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं किया, सुन, मैं 4 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने चैनल पे, लेकिन बाकी चैनल पे तो वीडियोस आए ना, बाकायदा मेरे खिलाफ आए, लिखे गए कम्युनिटीज। मेरे को पर्सनली क्या बोला गया वो अलग बात है, साथ में मेरे फेलो क्रिएटर्स भी कोई कसर नहीं छोड़े, तो ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई अपना उस चीज को नहीं समझता तो फिर लगता है कि यार एक वक्त के बाद लगता है ना कि ठीक है वही चीज सही है। और देखो, अगर किसी के लिए आपके मन में एक टाइम पे अगर इमोशन डेवलप हो रहे हैं तो दैट्स नॉट अ क्राइम। मैंने किसी का खून नहीं किया, हाँ वो अलग बात है कि वो बहुत गलत था या जो भी था, लेकिन एक इमोशंस का डेवलप होना, आई थिंक दैट इज नॉट अ क्राइम। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपने रिश्ता भूल गए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको गलत या अनजाने में, देखो एक होता है जान करके, एक होता है अनजाने। नहीं, लेकिन सर आपने रिश्ता जानकर बनाया था भाई बहन का। नहीं, रिश्ता तो देखो जब हम पैदा होते हैं ना तब से स्कूल में एक प्लेस दिला जाता है, ऑल इंडियन सर माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो बहुत सारी चीजें हम आर्गुमेंट अगर करेंगे इस बात पे तो फिर बहुत सारी चीजें होंगी, फ्रेंडशिप एंड था या क्या था। आपसे एक ही बात कहनी है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक नई शुरुआत करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लोग करने नहीं दे रहे। अब देखो, एक हस्बैंड एक कपल है, वो अपने तरीके से अपना रिश्ता चलाएगा, आपके कहने से या किसी और के कहने से नहीं चलेगा। अब मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है, इसके लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड वो हमें काट के तो नहीं दे दूंगा ना, अरे बाबा, हम आपसे अपनी गर्दन नहीं मांग रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन नहीं मांग रहे हैं, वो गर्दन ही मांग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं उस जगह, इसलिए आप दूर से देख के बोल रहे हो। मैं उस चीज को फेस कर रहा हूँ। ये ग्लास लेके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ग्लास है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको उल्टा लेके मैं सिर पे मारा हूँ, उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से एक दिन कोशिश किया, 2 दिन कोशिश किया, आप क्या कर सकते हो? मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आपने अग्रेशन दिखाया, लेकिन क्या आपने अपनी वाइफ को अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया? सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया? कितने दिन बाद एग्रेशन दिखाया? आपको अकेले में अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और सॉरी दोनों को कहना चाहिए, आपको भी, आपकी वाइफ को भी, और इस मैटर को यहाँ पे क्लोज। नहीं, उसको सॉरी क्यों कहना चाहिए? उसको सॉरी नहीं कहना चाहिए, उसकी गलती है ही नहीं तो सॉरी क्यों बोली? लेकिन आप बोल रहे हो ना, आप खुद बोल रहे हो कि वो मान नहीं रही है। वो मान नहीं रही है, दैट्स उसका कॉल है, वो उसका कॉल है, वो उसकी इच्छा है। मैं उसको मैं गर्दन में हाथ लगा के आपसे हाँ नहीं बुलवा सकता हूँ।
आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हो चीजों को, आपको आपका मन नहीं मान रहा है, तो आपकी गलती नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन आप चीजों को, अब जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो अब बोल रहे हैं कि भाई तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। अब जैसे मैं खाना नहीं खाया हूँ, कोई बोला नहीं तुमने खाया है, तुमने खाया, तो एक टाइम पे बोल देगा आदमी मजबूर कि हाँ मैंने खा लिया, जा। तो आपको इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देना चाहिए, आपको जाना चाहिए अपने परिवार के साथ। क्लोज करके बैठा हूँ मैडम, 5 नहीं, दिन से परिवार के साथ आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए 24 घंटे। वो एक बार भी नहीं बोल सकते कि तुम बात कर रहे हो। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप 24 मिनट के लिए हमारे परिवार में आकर रह लीजिए और आप समझ जाइएगा चीजों को। देखिए, मैं आपको जितना समझा सकती थी मैं इस पैनल पे, मैं क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप दोनों हस्बैंड वाइफ को ही सपोर्ट भी आपने बातें रखी, आपने बखूबी रखा, लेकिन आप चीजों को तब समझ सकते हो अच्छे से जब आप सामने से वो चीजों को देखोगे। अभी भी आप चीजों को जो एनालाइज किए हो अपने बेसिस पे, आपने अपने तरीके से ठीक किया, लेकिन मैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि आपको उतना ही पता है जो चीजें मुझे पता है। ओके, ये आपका कॉल है कि आपको अपनी लाइफ में क्या पर्सनल डिसीजन लेने। थैंक यू फॉर। हाँ, एक टाइम के बाद ठीक हो। देखो, अगर पता है क्या होता है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है ना अननेसेसरीली, तो इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। लेकिन अगर कोई चीज बोलते हैं कि नहीं, कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अब मुझे तो अब पता लगा है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि जाके तुम वो केस कर दो, अगर वो मान लो कर भी देती है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर केस आता है ना, तो कभी भी चीजें सही नहीं होती हैं, चीजें बिगड़ती ही हैं। तो अब अगर कोई उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहा है, कोई घर का ही आदमी हो या बाहर का ही आदमी हो, या कोई भी कुछ कह रहा है कि ठीक है तुम कुछ अटेम्प्ट कर लो या वैसा कर लो, या प्रोवोक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें और खराब हो। तो मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा बीच में घुस के ऐसा फालतू दिमाग दे। बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आपको प्यार से उसको समझाना पड़ेगा कि किसी तीसरे की बातों में ना आकर हम दोनों एक दूसरे की बातों में आते हैं। हाँ, ये समझा करके मैं 15-20 दिन तक कोशिश यही कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अभी आप अकेले हो, अकेले में समझाओगे वो बात अलग रहेगी, सब लोगों के साथ रह के समझाओगे वो बात अलग रहेगी। हाँ, एक दिन अकेले में ऐसे समझाने की कोशिश की थी, तब मेरे को लगा कि शायद मैं उस दिन कुछ कर लिया था, आपको पता नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता। तो वो अकेले में डर। थैंक यू, आपने मुझे ये पैनल पे आने दिया और अपनी बात रखने दी। बिल्कुल अकेले। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुशी आगे बढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा जिगरा हर किसी लड़के का नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे आके अपनी गलती मानना। बट अभी थोड़ा सा गलत जा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको समझाने आई थी। दैट्स इट, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सजेशन। थैंक यू। सचिन भाई, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी बोलिए। आप जिस स्टेज में इस समय हैं, मैं इससे गुजर चुकी हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ धोखा खाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। आपको इस समय गुस्सा हर हद तक आएगा, और इस समय मनीषा का भी गुस्सा होना नाजायज है। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ मनीषा है वहां मैं रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में भी कोई आई थी। मेरा रिलेशन अभी शादी नहीं हुई है, 8 साल का रिलेशन था। किसी लड़की ने मेरी भी रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, मेरी ही फ्रेंड थी वो। मेरे पास देखो सौम्या, पता है सौम्या जी, अभी मेरे पास कम से कम मोर देन मतलब पता नहीं कितने मेल्स आए हुए हैं, और सबके मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप ऐसा करो वैसा करो। सब कहानी मेरी कहानी बिल्कुल सेम ही है। जो आज मनीषा आपको टोन मार रही है, वही कभी मैं भी मारा करती थी, लेकिन एक वक्त के बाद मैंने समझा कि मैं अपने पार्टनर को अगर मारूंगी तो उसे तकलीफ होगी। मैं यहाँ पे मनीषा की गलती मानूंगी, वो यहाँ पे बहुत गलत कर रही है। किसी वक्त मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही है, देखो गलत नहीं कर रही है। वो इंसानियत हो जाती है ना। बिल्कुल भी नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। मेरी बात जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप गलत को एकदम सपोर्ट कर रही हैं। जो बंदा सामने बैठ करके गलत बोल रहा है, आप उसको सपोर्ट कर। नहीं भाई, मेरी बात। मनीषा बिल्कुल गलत नहीं है। किसी भी लेडीज के साथ अगर ऐसा होता है तो वो इसी तरह बौखलाएगी, इसी तरह बौखलाएगी। इसी तरह बौखलाई थी, मैं भी इसी तरह बौखलाई थी, लेकिन उस बौखलाने से सिर्फ रिश्ते थी। यहाँ मनीषा बिल्कुल गलत नहीं है। उस जगह पर कोई भी मनीषा गलत है ही नहीं। मैंने यहाँ गलत सही का फैसला नहीं हो रहा है। यहाँ गलत सही का फैसला नहीं हो रहा है। आप कितने लकी हैं कि उनके साथ गलत नहीं भाई, हम कब बोले मनीषा के साथ गलत नहीं हुआ है? मैंने तो सचिन भाई को कमेंट भी किया था कि आप कितने लकी, एक ने आपको भोपाल तक घसीटा, एक आपका इस सिचुएशन में भी हाथ पकड़कर भोपाल तक गई है। बिल्कुल गलत कहीं नहीं है। मनीषा को बहुत प्यार और सपोर्ट का जरूरत है। बिल्कुल सचिन भाई, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे तो मनीषा को बहुत ही प्यार और सपोर्ट की जरूरत अभी है, फिलहाल उसे ही जरूरत है। और मैं चाहूंगी नहीं, पहले मैं क्योंकि मैं आप लोगों से बड़ी होंगी उम्र में। आप मेरी बात सुनिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को साथ रहने की जरूरत है। मनीषा जो भी
हाँ बिल्कुल। उस दिन मनीषा को शांत रहने की, अपने पार्टनर की तकलीफ समझना होगा कि उसने धोखा खाया है, ठीक है। और इस समय सचिन भाई को भी मनीषा को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनको भी समझना चाहिए कोई लड़की 2 साल साथ में रही हो और वो घुट-घुट कर जिए, क्योंकि मैंने मनीषा का दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है, ठीक है। मैं भी जब शक करती थी तो ये होता था कि तुम अपनी फ्रेंड पे शक कर रही हो। वही सेम सिचुएशन मनीषा के साथ हुआ है कि शक करती तो होता था कि बहन पर शक कर रही है। जी मैं जहाँ जो कहानी हो चुकी है, बस मैं यही कहूंगी कि मनीषा बहन इस समय आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन बस इस समय आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ, लेकिन ये आपको बहुत कंट्रोल करना। लेकिन ये सिर्फ एक की तरफ से होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों को ही चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, है ना। दोनों, वही मैं बोल रही हूँ, दोनों इस समय अगर मनीषा आपको सही से समझ रही है तो आप भी अगले को बोलने की कोशिश करिए। बस मैं यही चाहूंगी, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी के बावजूद भी अगर अगला आपके लिए थोड़ा सा भी आपको उसमें प्यार होता तो अगला आपके लिए कभी भी पब्लिक में आके 1% भी कुछ रखता, लेकिन अगले ने आपके लिए 1% कभी कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आपकी बुराई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। 50 बार कट। इसलिए सचिन भाई आप चले जाइए मनीषा के पास और इस समय आप मनीषा को यहाँ लाइए, आप मनीषा को यहाँ लाइए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, जितनी भड़ासें एक दूसरे की निकालिए। मैं यही कहूंगी, अभी भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरे रिलेशन को 8 साल हो गया है, ठीक है, फरवरी में हम लोग की शादी है, ठीक है, लेकिन हमारे रिश्ते में भी कोई आई थी, मैंने भी छोड़ा नहीं था उसको। लोग वो जो आज बोल रहे हैं मनीषा डिवोर्स दे दे, पति होके बोल रहे हैं, मेरा तो बॉयफ्रेंड था, मैंने छोड़ा नहीं था। रिश्ते खराब होने से रिश्ते छोड़ नहीं दिए ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है आप लोगों का, ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है, इसमें आप लोगों को सोचेंगे बनाना होगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और कुछ बात है आप लोगों के पास? सचिन भाई आप क्या चाहते हैं, पहले आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरह से सुधरेगी, या सुधारना चाहते हैं या नहीं, प्लीज आप मुझे बताइए। मैं अभी फिलहाल अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ ताकि मेरे को फील हो, उसको भी टाइम देना चाहता हूँ ताकि उसको भी चीजें समझ आए कि अगर हम साथ नहीं है तो क्या हो सकता है, और साथ है तो वो तो हमने देखा ही। जी, लेकिन आप तो अगर आप ये कहोगे हम, मैं तो बिल्कुल नहीं आता किसी की बातों में, मैं तो बेबाकी से रख देता हूँ, इसीलिए तो मैं बुरा हूँ। मैं बुरा क्यों हूँ? क्योंकि मैं जो चीजें होता है मेरे को बुरा लगता है। मैंने जैसे आज मैंने सृष्टि जी का वीडियो देखा, तो उनका जब वीडियो देखा तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने सामने से बोला। अब वो रो करके जो ठीक है, जो भी मानती हैं, जो अगर मानती होती तो पहले तो उनको जब यहाँ पर आई तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि सचिन के लिए नहीं आई, मनीषा के लिए आई। अगर मनीषा पेन में है तो सचिन भी कहीं ना कहीं पेन में है, और अगर वो वाकई में भाई मानती तो उनको